नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगामी आने वाली रीट के अंदर और विशेष तौर से सेकंड ग्रेड के अंदर ये जो टॉपिक है, वो विशेष तौर से हमारा दिया हुआ है। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जितनी भी हैं, वो रीट के अंदर तो ये टॉपिक दे ही रखा है। साथ में जो अपने सेकंड ग्रेड हैं, उसके अंदर गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा और आहड़, ये 4 सभ्यता है। और इसी के साथ में जो है रीड के अंदर जो मेंस है ना, या हम उसको थर्ड ग्रेड कह सकते हैं, उसके अंदर भी जो है सीधे सीधे इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, 4-5 सभ्यता रीड के अंदर और 4 जो सभ्यता है वो सेकंड ग्रेड के अंदर दी हुई है। और साथ ही जो अपने रीड के अंदर है वो टोटली सभ्यताएं दी हुई है। तो यहाँ पर हमें सभ्यताएं कंप्लीट करनी है और सभ्यता से आने वाला सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम जो है प्रमुख सभ्यताएं देखने वाले हैं। उसके अंदर हमारी जो पहली सभ्यता है वो रहने वाली है गणेश्वर सभ्यता। इस गणेश्वर सभ्यता को हम यहाँ पर देखने वाले हैं और इस छोटे से डायग्राम की मदद से हम जो है गणेश्वर सभ्यता को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस एक बार आपने जब ये पूरा वीडियो देख लिया ना, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया बिना स्किप किए हुए, तो आप मान के चलिए कि आप जो है एग्जाम तक तो छोड़िए, लाइफ टाइम जो है इन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि हम इन चीज़ों को जो है यहाँ पर सिर्फ याद नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हम समझेंगे और अपने दिमाग के अंदर एक थीम बनाएंगे इस चीज़ की। ठीक है ना, कि आप जो है लाइफ टाइम इन चीज़ों को नहीं भूलोगे। हालांकि आपको यहाँ लग रहा होगा कि मैंने कुछ पेड़ पौधे और वगैरह वगैरह ऐसा कुछ बना रखा है, गणेश जी वगैरह, तो इससे ना आपको ये थीम जो है आपको लाइफ टाइम अपने दिमाग में रहेगी। और आप यकीन मान के चलिए कि आप लाइफ टाइम इन चीज़ों को नहीं भूलोगे और लाइफ टाइम आप मुझे याद भी रखोगे कि मैंने आपको बहुत अच्छा तरीके से मतलब इस चीज़ को समझाया था, ताकि जो है आपको ये चीज़ें लाइफ टाइम तक याद रहें। ठीक है। और एग्जाम से आने वाला प्रश्न यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। जो जो प्रश्न एग्जाम से बनते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने देखे हैं और इन्हीं में से जो है वो लगभग प्रश्न बने हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है। वीडियो को फिर से कह रहा हूँ, एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मात्र 2-3 मिनट या 5 मिनट का वीडियो होगा, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर। शुरू करते हैं गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों, बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो ये सभ्यता देखिए, कोई भी सभ्यता होगी ना, वो किसी न किसी नदी के किनारे और किसी न किसी जगह पर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें नदी की, तो यहाँ पर दोस्तों नदी है वो है कातली नदी। ठीक है। जगह की बात करें तो उस जगह का नाम है नीम का थाना। ठीक है। अब पहले नीम का थाना आता था सिक्कर के अंदर और वर्तमान में नीम का थाना अलग से नया जिला बन चुका है। तो अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले के अंदर है, ऑप्शन में अगर नीम का थाना और सीकर दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लगाना है नीम का थाना, और अगर सीकर दिया हुआ है तो लगाना है आपको सीकर। ठीक है। दोनों दिए हुए नहीं आएंगे, अगर दोनों दिए हुए आ जाए तो आपको विशेष तौर से नीम का थाना लगाना है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसकी मदद से हम इन चीज को समझेंगे। दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। पहला तो नीम का थाना जो कि सीकर के अंदर है, सीकर के अंदर था, अब नया जिला बन गया है, तो ये नीम का थाना अलग से नया जिला है। नदी यहाँ पर कातली है। इस कातली नदी को हम काटली और मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, कातली नदी, इसको काटनी और मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम जो मैंने बना रखा है ना, इससे हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, नीम का थाना से आप याद रखेंगे नीम का पेड़। ठीक है। नीम का थाना से आपको याद रखना है नीम का पेड़। और नीम के पेड़ के तली के नीचे, तली मतलब होता है तला, यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये नीम के पेड़ के नीचे वाला पार्ट ये तला है ना, इस तली से हम याद कातली से याद करेंगे तली। ठीक है। तली यानी कि तला। ठीक है। नीम की पेड़ के तली के नीचे क्या है, गणेश जी का मंदिर है। क्या है, गणेश जी का मंदिर है। नीम के पेड़ की तली के नीचे गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो नीम का थाना और दूसरी हो गई कातली नदी। ठीक है। तली से आप याद कर लेना कातली। ठीक है। तो नीम का थाना और कातली नदी, नीम के पेड़ की तली के नीचे है गणेश जी का मंदिर। ठीक है। अब गणेश जी से याद हो गया आपको गणेश्वर सभ्यता, गणेश जी से याद हो गया गणेश्वर सभ्यता। सभ्यता कौन सी है, सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर है, नीम का थाना के अंदर और कातली नदी है। दोस्तों, ये जो गणेश जी है ना, ये दोस्तों है 99% तांबे के। कैसे हैं, ये 99% तांबे के हैं।
ठीक है। अब ये 99% तांबे के है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तांबा मिला था ना वो 99% मिला था, यानी कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तांबा मिला था। जब इसका उत्खनन हुआ तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा के अंदर तांबा मिला था। इसी तांबे के कारण जो है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। क्लियर। इसी के कारण जो है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 99% तांबा मिला था। अब इसको याद कैसे करना है कि जो गणेश जी है ना वो 99% तांबे के थे, यानी कि पूरे के पूरे तांबे के बने हुए थे। गणेश जी की जो मूर्ति थी वो कैसी थी, 99% तांबे की थी। क्लियर। तो तीन चार चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। एक तो नीम का पेड़ यानी कि नीम का खाना, नीम के पेड़ की तली के नीचे यानी कि कातली नदी, क्या है तो गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी कैसे हैं तो 99% तांबे के हैं। क्लियर। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जो गणेश जी है ना ये थे तो 99% तांबे के, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उत्खनन हुआ ना, तो या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये गणेश जी जो तांबे के थे, बाद में जो है इनको आरसीसी से लेप दिया गया। ये जो इनका जो लेप है, या यूं कह सकते हैं कि इनका जो वापस जो है आरसीसी से बनाया गया। गणेश जी को जो है आरसीसी का लेप किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्खनन जो किया गया वो किया गया आरसी अग्रवाल के द्वारा। अब आरसी अग्रवाल को आपको इस प्रकार से याद करना है, यानी कि गणेश जी थे 99% तांबे के, उसके ऊपर आरसीसी का लेप कर दिया गया, ठीक है। तो यानी कि इसका उत्खनन क्या है, आरसी अग्रवाल ने। और लेप करने का जो ठेका लिया था ना आरसी अग्रवाल ने, कितने में लिया तो 77 रुपीज में लिया, 77 रुपीज में लिया। इससे आपको क्लियर हो गया कि इसका जो उत्खनन हुआ वो आरसी अग्रवाल ने किया और 1977 में किया। क्लियर। देखिए दोस्तों, आपको सभ्यता याद करनी है तो आपको कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी, और किसी न किसी चीज को जो है आपको इसका हिंट मानकर या हुक मानकर आपको चीजें माइंड में अटकानी पड़ेगी। बिना माइंड में अटकाए जो है आप याद नहीं कर सकते। तो आपको किसी न किसी तरीके से इन चीजों को याद करना पड़ेगा, ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे और एग्जाम में जब भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो गणेश जी है ना, इन गणेश जी के हाथ में एक तो है कुल्हाड़ी, एक है तीर, एक है भाला, और एक है मछली पकड़ने का कांटा। क्या है, एक तो गणेश जी के हाथ में है कुल्हाड़ी, एक है तीर, एक है भाला, और मछली पकड़ने का कांटा। यानी कि जब गणेश सभ्यता की खुदाई हुई तो यहाँ से कुल्हाड़ी मिली, तीर मिले, भाले मिले, और मछली पकड़ने के कांटे मिले। क्लियर। और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये सारे प्रश्न कई बार आए हुए हैं, यानी कि नीम का थाना कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, नदी के बारे में कई बार पूछा गया है, उत्खनन करता तो हर बार पूछते ही हैं, ठीक है ना। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के बारे में पूछते हैं, कौन सी सभ्यताएं हैं वो, ठीक है। और यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, तो यहाँ पर कुल्हाड़ी, तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, ये सब मिले हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो मकान बने हैं ना वो सारे के सारे पत्थर के बने हैं, यानी कि यहाँ पर ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। वहीं हम दूसरी ओर देखें तो आहड़ संस्कृति के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वो हम आहड़ संस्कृति के अंदर आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको ये याद करना है कि यहाँ पर जो मकान बना है ना वो किस प्रकार के बने हैं, वो सारे के सारे पत्थरों के अंदर बने हुए हैं, यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर। इसलिए मैंने जो है इसका मंदिर बना रखा है ना गणेश जी का, वो देखिए पत्थरों का बना रखा है। तो इस प्रकार से जो है आप याद करेंगे कि गणेश जी का जो मंदिर है वो किस प्रकार का है, पत्थरों का है, ना कि ईंटों का, क्योंकि यहाँ पर जो है ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न और बनता है, वो बनता है दोस्तों कपिस्वरणी मर्द पात्र को लेकर। यानी कि यहाँ पर जो गणेश जी को जो जो भोग लगाया जाता था जिन बर्तनों के अंदर, ठीक है ना, तो वो बर्तन जो मिले थे ना वो किस प्रकार के थे, वो काले और नीले रंग के थे। कैसे थे, काले और नीले रंग के थे। उसको दोस्तों हम कपिस्वरणी मर्द पात्र कहते हैं। दोस्तों हम जो है कपिस्वरणी मर्द पात्र कहते हैं, ठीक है ना। जिन बर्तनों के अंदर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन बर्तनों को जो है हम कपिस्वरणी मर्द पात्र कहते हैं। ये काले और नीले रंग के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं उनको हम कपिस्वरणी मर्द पात्र कहते हैं, और ये काले और नीले रंग के हैं। क्लियर। तो ये सारी बातें थी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर जो बांध मिले हैं ना, एक पत्थर का यहाँ पर बांध भी मिला है, पत्थर से बना हुआ एक बांध भी यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो पत्थर के मकान थे और पत्थर का यहाँ पर बांध मिला है। तो ये थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में जानकारी। फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं, नीम की तली के नीचे है गणेश जी का मंदिर। गणेश जी हैं 99% तांबे के, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। दोस्तों ये जो गणेश जी थे वो थे 99% तांबे के,
फिर उसके ऊपर आरसीसी का लेप किया गया। आरसीसी का जब लेप किया गया तो इसका जो ठेका था वो दिया गया 77 रुपीज का, ठीक है, यानी कि 77 रुपीज में जो है इसमें ऊपर आरसीसी का लेप किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों जो गणेश जी हैं उनके एक तो हाथ में कुल्हाड़ी है, तीर हैं, भाले हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, ठीक है। तो गणेश जी के हाथ में ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। यहाँ पर जो मकान है वो पत्थर के बने हुए हैं, यहाँ पर ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है जितने भी मर्द पात्र मिले हैं उनको हम कपिस्वरणी मर्द पात्र कहते हैं, यानी कि काले और नीले रंग के मर्द पात्र यहाँ से मिले हैं। तो ये थी दोस्तों गणेश और सभ्यता। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप जिंदगी भर जो है इस चीजों को नहीं भूलोगे। दोस्तों ये बड़ी अच्छी ट्रिक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आप लाइफ टाइम जो है इन चीजों को भूलने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से मैंने आहड़, गणेश्वर, आहड़, बैराट, आगे बालाथल, कालीबंगा सारी की सारी सभ्यताओं की इसी प्रकार से मैंने ट्रिक बना रखी है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है और आप अन्य ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो उसको भी आप जरूर देखें, ताकि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एक एक चीज को आपको जो है लाइफ टाइम के लिए अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और भी आपको कोई डाउट हो, कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट सॉल्व करने की। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।